रहो। जया, यार इस बार बुरी तरह फंस गया हूँ। क्या हुआ? क्रेडिट कार्ड का बिल आ रखा था 60,000 रुपए का। जो कई महीनों से ना मिनिमम पेमेंट तो है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो अमाउंट है एक्चुअल वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे ना ये अमाउंट कभी कम होगा भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बकाया राशि पर कंपनियां पहले ब्याज वसूलती हैं और पेनल्टी वसूलती हैं, और अब तक ना तुम ये दो ही भरे जा रहे हो। अच्छा, फिर क्या करूँ समझ नहीं आता। तुम इसकी ईएमआई क्यों नहीं बनवा लेते? अरे क्रेडिट कार्ड का बिल मैं ईएमआई में ही पे कर सकता हूँ। ऐसा कैसे? मतलब उसको पे कैसे करूंगा मैं फिर? क्रेडिट कार्ड के बिल को चुनने के लिए अमूमन लोग मेहुल की तरह मिनिमम पेमेंट का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उन्हें शायद पता ही नहीं होता है कि वो क्रेडिट कार्ड के बिल की रकम को किस्तों में बांटकर हर महीने ईएमआई के तौर पर चुका सकते हैं। इसमें ग्राहक बिल चुकाने के लिए अपनी एक ड्यूरेशन भी चुन सकता है कि वो 24 महीने में से चुकाएगा, 36 महीने में या 48 महीने में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिए कि ईएमआई के विकल्प में केवल फायदा ही फायदा है। ये महंगा भी पड़ता है कई मायनों में। तो ऐसे में मेहुल को ईएमआई का रास्ता चुनना चाहिए या नहीं, आइए समझते हैं। क्रेडिट कार्ड का बकाया अनसिक्योर्ड लोन है जो काफी महंगा होता है। मेहुल के पास अगर कहीं से पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो बिल को छोटी छोटी राशि में तोड़कर ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये विकल्प तभी चुनें जब इस रकम को चुकाने में सक्षम हो। क्रेडिट कार्ड कंपनी हो या बैंक, बिल के बकाये को ईएमआई पर तब्दील करने के बाद भी ब्याज आपसे वसूला ही जाएगा, लेकिन ये ब्याज क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि पर वसूले जाने वाले ब्याज से जरूर कम है। जैसे कि अगर क्रेडिट कार्ड के बकाये पर बात करें तो कंपनियां 24 से 48% तक का सालाना ब्याज लेती हैं। लेकिन वहीं अगर आप इसके बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो इस राशि पर आपको 15 से 24% तक का सालाना ब्याज देना होगा। अब सवाल ये कि ईएमआई के विकल्प से क्या फायदा होगा। मेहुल अभी तक मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें हर महीने वो ब्याज और पेनल्टी की राशि ही चुका रहे हैं। मिनिमम पेमेंट करते रहने से मेहुल का क्रेडिट स्कोर तो खराब नहीं हो रहा है, लेकिन मेहुल की बकाया राशि वहीं के वहीं बनी रहेगी। बकाये पर ब्याज का मीटर भी चलता रहेगा। इसी के साथ अगर कार्ड की पूरी लिमिट इस्तेमाल हो जाएगी तो मेहुल क्रेडिट स्कोर के फ्रंट पर डेंजर जोन में आ जाएंगे। क्रेडिट लिमिट को पूरा इस्तेमाल करने का मतलब हुआ कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हाई है और ये सिबिल स्कोर को खराब कर देता है। यानी कि जितनी क्रेडिट अलॉटेड है मेहुल को, मेहुल उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और क्रेडिट स्कोर के खराब होते ही असर ये होगा कि आगे चलकर मेहुल को लोन मिलने में परेशानी होगी। वहीं अगर मेहुल ईएमआई का विकल्प चुनते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके बकाया रकम को चुकाते रहेंगे, अपने कर्ज को कम भी कर रहे होंगे, बिना देरी के नियमित ईएमआई का भुगतान करते रहेंगे तो डिफॉल्ट से बचे रहेंगे। पहली बात, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो कोशिश करिए कि पूरी पेमेंट आप इसके जो निर्धारित समय है उसके अंदर कर दें, एंड इन फुल। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा अमाउंट के लिए कर लेते हैं, पूरा लिमिट यूज़ कर लेते हैं और फिर पेमेंट में दिक्कत आती है। यदि आप इसके चंगुल में फंस गए हैं तो इससे बेहतर होगा कि आप एक पर्सनल लोन ले लें, और वो पर्सनल लोन आपको 16 से 20% के ब्याज में मिलेगा, और वो पर्सनल लोन लेके आप ये क्रेडिट कार्ड का जो बकाया है आप लमसम पे कर दें इसको, और वो जो पर्सनल लोन आपने लिया है वो ईएमआई के तौर पे आपका चलेगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसे पे कर दें। उम्मीद करते हैं कि मेहुल क्रेडिट कार्ड के इस कर्ज को चुका दें और सफलतापूर्वक इस सिचुएशन से निकल जाएं। लेकिन मेहुल के साथ साथ वो तमाम लोग जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक सीख छुपी है। क्रेडिट कार्ड का यूज अपनी क्षमता के हिसाब से ही करें, ओवर स्पेंड ना करने लगे। खरीदारी के समय अनुशासन जरूरी है। सिर्फ सामान इसलिए नहीं खरीद लीजिए क्योंकि पॉकेट में क्रेडिट कार्ड है, स्वाइप किया और खरीदारी हो गई। क्रेडिट लिमिट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो के बारे में आपको बताया था मैंने, अगर वो जाता है ऊपर तो आपका सिबिल स्कोर
नीचे आ जाता है। मिनिमम पेमेंट और ईएमआई का विकल्प तभी चुनें जब आप मजबूर हैं, यानी कि पेमेंट के लिए पैसों का इंतजाम कहीं से जब नहीं हो रहा हो, तभी इन विकल्प को चुनना चाहिए। और इस सुविधा को, यानी ईएमआई या मिनिमम पेमेंट की सुविधा को अपनी आदत ना बनाएं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है तो समझदारी से करें, और समझदारी से करेंगे तो ये आपके लिए फायदे का ही सौदा होगा।